नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या अर्ली मेनोपॉज किसे कहा जाता है, वो क्या होता है, उसके कारण क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम बात करते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर क्या होता है। किसी भी महिला का अगर 40 इयर्स के पहले 40 to 45 इयर्स के पहले ही उसकी ओवरीज अगर जो एग्स फॉलिकल्स बनाती है वो बनाना बंद कर दें तो उसे ही प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम शुरुआत में पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, कैसे होता है। किसी भी लड़की का जन्म, एक गर्ल का जब जन्म होता है तब से ही उसकी ओवरीज में कुछ फॉलिकल्स होते हैं जिसका एक स्टोर हाउस समझ लीजिए ओवरीज में होता है कि जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही होते हैं। और जब उस लड़की को मेनार्क होता है यानी कि जब उसे पीरियड आने शुरू होते हैं तो उसके बाद हर महीने एक फॉलिकल ग्रो करता है और ड्यूरिंग पीरियड्स वो एंडोमेट्रियम बनता है, शेड होता है, इस तरह से वो साइकिल चलती रहती है, लेकिन हर महीने एक फॉलिकल ग्रो करता है। इस तरह से वो फॉलिकल्स यूज़ होते जाते हैं और करीब 40 to 45 इयर्स की एज में हर महिला का जब मेनोपॉज आने वाला होता है तब ये एग्स एक तरह से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उसमें। लेकिन कुछ कारणों से आजकल 32, 35 या 40 इयर्स की पहले की एज में भी देखा जा रहा है कि पेशेंट्स लेडीज़ के ओवेरियन फेलियर हो रहा है। मतलब कि एज के पहले ही, जो मेनोपॉज की एज है उसके पहले ही किसी कारणों से ये फॉलिकल्स बनना बंद हो जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या अर्ली मेनोपॉज। इसके कई सारी दिक्कतें तो हैं ही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन सबसे मेन दिक्कत आजकल ये हो रही है कि जो पेशेंट्स, जो लेडीज़ को प्रेगनेंसी अभी तक नहीं है, इनफर्टिलिटी है, ऐसी कंडीशन में उन पेशेंट्स को अगर अर्ली मेनोपॉज आ जाए तो प्रेगनेंसी की दिक्कत आती है। तो कुछ पेशेंट का सवाल, जो मोस्टली इनको दिक्कत होती है, इनका सवाल ये होता है कि क्या अर्ली मेनोपॉज के बाद में, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के बाद में भी माँ बनना संभव है। तो इसका ये जवाब है कि हाँ, माँ बनना संभव है, लेकिन नेचुरली कंसीव कर पाना उनके लिए, नेचुरल प्रोसेस से कंसीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है या नामुमकिन के बराबर है। लेकिन IVF की मदद से वो माँ बन सकती हैं। उनको अपने एंडोमेट्रियम की ग्रोथ अगर उनकी अच्छी है तो वो डोनर एग्स लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा माँ बनने का उनका सपना पूरा हो सकता है। इसलिए वे घबराएं नहीं। अगर इस तरह की कंडीशन उनके साथ में है, दिक्कत उनके साथ में है, तो वे ज़रूर IVF का सहारा लें और घबराएं नहीं। अपने एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। वो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स के थ्रू भी अपनी एंडोमेट्रियम को हेल्दी बनाने की, उत्तर बस्ती या मात्रा बस्ती के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके थ्रू एंडोमेट्रियम को हेल्दी रख कर और एक हेल्दी प्रेगनेंसी वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसीलिए प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ में जिन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की समस्या है तो वे आयुर्वेद और IVF दोनों के ही ट्रीटमेंट के साथ में माँ अच्छे से बन सकती हैं। धन्यवाद।